के साथ, नहीं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अच्छा अब याद करो, एसिड को जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करवाते थे तो क्या देता था? मेटल प्लस एसिड, तो साल्ट प्लस वाटर क्या देता था? साल्ट प्लस वाटर। चलो साल्ट बना देते हैं। साल्ट कैसे बनेगा? तो CH3COO ये अलग हो जाएगा और यहाँ से H अलग हो जाएगा, Na क्या हो जाएगा? यहाँ से CH3COO माइनस और Na प्लस, और क्या दे देगा जी? वाटर। एसिड बेस साल्ट में मेटल प्लस एसिड क्या दे रहा था? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट कैसे मिला? तो ये जो सोडियम है वो CH3COO के साथ ऐड हो गया और लगा दिए वहां पर क्या? H2O। अब याद करो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रहे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे, ये दोनों जब आता था तो क्या देता था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो सॉल्ट फिर से क्या बनाएगा? यही CH3COO माइनस Na प्लस, ही साथ में है पूरा, और प्लस क्या? CO2 और प्लस वाटर। और ये भी एग्जैक्टली सेम, CH3COO माइनस Na प्लस प्लस CO2 और प्लस H2O। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देख लो लास्ट में लिखते ना, यहाँ देखो CH3COO माइनस को हम लोग सोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोप। अच्छा इसका एक और नाम है, क्या है? सोडियम इथेनोएट। क्या है? सोडियम इथेनोएट। याद रखना है, जहां जहां नाम ऐसे करके लिखे हुए हैं, इन्हें की फालतू नहीं लिखा हुआ है, पूरा टॉपिक ही जब इंपॉर्टेंट है तो हर एक चीज छोटा छोटा चीज रट करके याद रखना, उल्टा सीधा सब, ठीक है? अच्छा बेस के साथ रिएक्शन अगर हो जाए तो हाइड्रोजन गैस देगा, H2O थोड़ी देगा। अरे हाँ, ऑक्सीजन यहाँ से हटा कर हाइड्रोजन गैस, मेटल जब रिएक्ट करता था, हाँ H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देते सिर्फ हाइड्रोजन, जो कि ये जिंक वाला जो रिएक्शन था वहां से भी याद रहे तो जिंक और H2SO4 का रिएक्शन था, तो जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस दिया था, पॉपिंग साउंड जिसमें लोग पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हाँ, बेस के साथ अगर रिएक्ट हो जाए तो क्या? ये CH3COOH मतलब एसिड है और ये क्या है? बेस है। क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर एसिड बेस को रिएक्ट करवाते हैं तब, ठीक है? यहाँ वाटर ऐसे नहीं देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान से इधर, सॉल्ट प्लस क्या देगा? वाटर। सॉल्ट क्या बना? CH3COO माइनस Na और वाटर मतलब H2O। तो कुछ खास नहीं। किसका नाम लिखे तो सोडियम इथेनोएट, सब जगह सोडियम इथेनोएट चल रहा, ठीक है? यहाँ आ रहा है लास्ट, अब आ गया सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन पढ़ के खत्म करेंगे और यहीं से फिर कल भी शुरू होगा। इसके जस्ट बाद से सोप एंड डिटर्जेंट इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? सैपोनिफिकेशन मतलब सोप बनाते कैसे हैं? तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाएंगे तो सोप बनेगा। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा? बेस, और वीक एसिड। इसीलिए साबुन कभी कभार मुंह में गया या आंख में तो जलन देता है, वो तो दूसरा चीज है। कभी कभार साबुन लगाया तो मुंह में गया है साबुन कभी, तो वो तीखा सा बीटर उसका है टेस्ट। अब बीटर टेस्ट किसका होता है? बेस का होता है, ठीक है? तो साबुन जो है वो बेस है, एक्चुअली हम लोग को दिखता क्या है? बेस, लेकिन उसमें ज्यादा पोर्शन होता है बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस है, और वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर NaOH मिला दे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NaOH मिला दे, तब भी हम लोग को क्या मिल सकता है? सोप। नहीं तो फिर ईस्टर के साथ, इधर देखो, ईस्टर के साथ भी अगर NaOH को मिला दे तब भी क्या बन सकता है? सोप। लेकिन सर इधर देखो, स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, उधर नहीं जान दो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? वीक एसिड। मिला दे तब भी क्या बन सकता है? सोप। और अगर NaOH के साथ ईस्टर भी मिला दे, NaOH के साथ ईस्टर भी मिला दे तब भी क्या बन सकता है? सोप। अब सुन लो इधर, ये स्टेरिफिकेशन पढ़ाते इधर। पढ़ो 1 मिनट पढ़ो, ठीक है? नहीं पढ़ेगा, अलजेब्रा सिखा दे, अलजेब्रा सीखेगा। चलो इधर देखते हैं,
NaOH के साथ ईस्टर भी मिलाएंगे ना तब भी सोप बन जाएगा, और NaOH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलाएंगे तब भी सोप बन जाएगा। लेकिन हम लोग बनाते हैं ईस्टर से, क्यों बनाते होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फिर से साइंटिस्ट जो था ना बहुत कंजूस था, साइंटिस्ट लोग बहुत कंजूस हुआ करते थे। क्यों? जो भी सस्ता मिलेगा उसी पर विश्वास हम लोग करेंगे, ठीक है, मतलब सस्ता सामान पे ज्यादा विश्वास करे पहले के साइंटिस्ट। ईस्टर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले काफी सस्ता होता है, इसीलिए हम लोग ईस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए डिफिनीशन में भी सैपोनिफिकेशन का डिफाइन लिखा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस मतलब टूटना, लाइसिस मतलब क्या होता है जी? टूटना होता है, ठीक है। तो ईस्टर को तोड़ दो, ठीक है, सो बन जाएगा। ईस्टर का फॉर्मूला क्या था? CH3COO और C2H5, CH3COO और C2H5, ये ईस्टर था। ईस्टर को किसके साथ रिएक्ट करवा दिए? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या बना दिया? CH3COO Na और C2H5OH। अब एक चीज ध्यान रखना, कल जो हम लोग सोप पढ़ेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला जरूरी नहीं कि होगा। अच्छा, साल्ट अभी बहुत तरह का पढ़ते हैं, लेकिन कॉमन साल्ट के बारे में जब बात आता है तो वो NaCl होता है। साल्ट तो बहुत तरह का है ना, लेकिन कॉमन साल्ट कौन है? NaCl। वैसे ही सोप का फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन ओरिजिनल सोप का फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है आपको आपका सैपोनिफिकेशन खत्म। लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, बचा हुआ वो हम लोग कल करेंगे, और कल हो जाएगा कार्बन कंपाउंड खत्म। क्लियर है? तुम लिख लियो ऊपर, ठीक है, तो जाओ।